हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्मार्ट इन्फोटेक की ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज लेआउट टैब हम लोग को स्टार्ट करना था, तो चलते हैं उसकी तरफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लास्ट वीडियो में स्टूडेंट हमने इंसर्ट टैब को कंप्लीट कराया था। आज हम लोग पेज लेआउट टैब इसमें हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। पेज लेआउट टैब में हम लोग को क्या करना है, समझना है। अच्छी सारी ऑप्शन यहाँ पर हैं। पेज लेआउट टोटली जो टैब है ये पूरा आपका पेज की सेटिंग से रिलेटेड होता है, तो इसको मैं बताऊंगा आपको, देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करा लें जिससे समझने में आसानी हो। मैंने कुछ पेज ऐड करा लिए हैं, मैटर कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आता है थीम। ठीक है, अब थीम जो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है इसमें देखिए क्या है। थीम में सबसे पहले यहाँ पर देखिए थीम होती क्या है। जैसे होम टैब पर आप आइए और यहाँ पर फॉन्ट के कलर पे आप जाइए, तो यहाँ देखिए अभी इस तरीके के कलर आ रहे हैं। तो आप अपनी थीम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से बदल सकते हैं, लगा सकते हैं। तो मैं थीम यहाँ से पूरी थीम बदल सकते हैं। कलर बदलना चाहें कलर के लेआउट बदल सकते हैं। इसी तरीके से फ़ॉन्ट बदलना चाहें फ़ॉन्ट के ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। मैं थीम बदल के आपको दिखा दे रहा। जैसे मैंने यहाँ पर ये फ्लो नाम की थीम लगा दी। फ्लो नाम की थीम जब आप लगाएंगे, अब आपके सारे होम पे जो कलर कॉम्बिनेशन आ रहे थे वो देखिए उसी थीम के अकॉर्डिंग आने लगे। तो थीम से आप पूरा फॉर्मेटिंग पैटर्न बदल सकते हैं। इसके बाद आगे आता है मार्जिन। मार्जिन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो आप पेज लिखते हैं उसमें आपने नोटिस किया हो कि ये लेफ़्ट में थोड़ा सा मार्जिन होता है, राइट में भी होता है, टॉप में भी होता है, ऐसे नीचे देखेंगे तो बॉटम में भी होगा। ये मार्जिन कहलाता है। लेफ़्ट मार्जिन है, ये लेफ़्ट मार्जिन है, ये आपका टॉप मार्जिन है और ये आपका राइट मार्जिन है। अब ये मार्जिन क्यों होता है, ताकि जब आप पेज की प्रिंट निकालें तो पेज बिल्कुल प्रोफेशनल लुक में प्रिंट होके आए, ख़राब ना दिखे। ऐसे ही नीचे ये हमारा बॉटम मार्जिन होता है। तो अब इस मार्जिन को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। यहाँ मार्जिन करके ऑप्शन दिया होगा, मार्जिन पर आप जाएं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो हाईलाइट है वो नॉर्मल लगा हुआ है। नॉर्मल की सेटिंग क्या लगी हुई है, नॉर्मल में टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट चारों तरफ से 1-1 इंच का मार्जिन लगा हुआ है, 1-1 इंच का चारों तरफ से। हम चाहते हैं कम करना तो आप नैरो लगा सकते हैं। नैरो उसी के नीचे आधा इंच का मार्जिन है। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा है, यहाँ से नैरो पे क्लिक करा तो आप अपने पेज को देखें, अब चारों तरफ से थोड़ा सा कम मार्जिन छूटा हुआ है। तो इस मार्जिन को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगा सकते हैं। आपको ये बने बनाए फॉर्मेट नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप कस्टम मार्जिन पे भी यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पर कस्टम मार्जिन दिया होता है। तो कस्टम मार्जिन पे जब आप जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा दिखा देते हैं। पूरा मार्जिन का एक टैब खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप जैसे हम चाहते हैं केवल टॉप में ही 2 इंच का मार्जिन हमारा छूटे, तो यहाँ पे आप टॉप पे 2 इंच यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, और ओके कर सकते हैं। तो देखिए खाली टॉप पे 2 इंच का छूटा है, बाकी सब तरफ एज इट इज़ है। तो आप अपनी मार्जिन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। Ctrl+Z कर रहा हूँ। इसी में फिर मार्जिन पर आप जाएंगे, कस्टम मार्जिन पर। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और नया मिलेगा। ये लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम तो ये मार्जिन हो गया। एक है गटर। गटर मार्जिन किसे कहते हैं, ये हमारा बाइंडिंग स्पेस कहलाता है। बाइंडिंग स्पेस, ठीक है। बाइंडिंग स्पेस क्या होता है, जैसे आपने देखा हो कि जो आपका बाइंडिंग स्पेस होता है, ये यहाँ पर जैसे मैं ऐसे समझाऊँ आपको, जैसे ये हमारा पेज है। आप इस पेज में थोड़ा, अगर आप इस पेज में जितने भी प्रिंट निकलेंगे तो आप मान लीजिए इतना हिस्सा आपका बाइंडिंग में जाएगा, ये तो ये पार्ट बाइंडिंग में जाएगा, तो बाइंडिंग का स्पेस आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे बाइंडिंग का स्पेस सेट कर दिया 1 इंच, ओके कर देंगे। तो लेफ़्ट में बाइंडिंग आपकी किधर से होनी है वो आपको डिसाइड करना है। यहाँ पर देखिए टॉप लगा हुआ है तो आपका टॉप पे मार्जिन छूटेगा। मैंने कहा लेफ़्ट में बाइंडिंग होनी है तो लेफ़्ट लगा लेना है।
तो अब आप यहाँ पर देखिए आपका बाइंडिंग का स्पेस ये अलग दिखा रहा है, ठीक है, और टोटल लेफ्ट में आधा इंच है, यानी लेफ्ट का टोटल स्पेस जो हो गया वो 1.5 इंच हो गया, जिसमें से आधा इंच पेज का मार्जिन है और 1 इंच हमारा बाइंडिंग का स्पेस है। ओके करिए, ये देखिए लेफ्ट में इतना मार्जिन। अब इसमें होगा क्या कि 1 इंच जो आपका बाइंडिंग स्पेस है उसमें चला जाएगा और फिर जो आधा आधा इंच चारों तरफ से छूटा है वो छूटा हुआ मार्जिन दिखाई पड़ेगा। वापस से यहाँ से मैंने नॉर्मल लगा दिया और गटर मार्जिन जो है वापस से सही करने के लिए वहीं पर जाएंगे और गटर को हम 0 कर देंगे, ठीक है, ओके कर देंगे। इसके बाद हमारा आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन 2 होते हैं बेटा, एक ओरिएंटेशन पेज का ये है जो बाय डिफ़ॉल्ट लगा है, एक ओरिएंटेशन आपका ये होगा जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें आप देखें, इस केस में यहाँ पर इसमें लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है, इसमें चौड़ाई ज़्यादा है लंबाई कम है। तो इस वाले को, जो ये वाला पार्ट है, इसको हम पोर्ट्रेट कहते हैं, ये हमारा पोर्ट्रेट कहलाएगा, ये पोर्ट्रेट स्टाइल होती है। और ये हमारा जो है ये स्टाइल हमारी लैंडस्केप कहलाएगी, लैंडस्केप, ठीक है। तो ये आप सेट कर सकते हैं ओरिएंटेशन से। अभी पोर्ट्रेट लगा हुआ है क्योंकि यही हाईलाइट है। अब यहाँ पर नीचे इसमें मार्जिन वगैरह आपका दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे इस जगह आप देखें, ठीक है, मैं जूम करके दिखा दे रहा। आप यहाँ से, मैंने जूम थोड़ा सा कम करा ताकि पूरा पेज देख पाएँ आप, देखिए ऐसे। अब यहाँ पर पेज मैंने छोटा करा, जूम कम करा, पूरा पेज आपको दिखाई दे रहा। तो अभी पोर्ट्रेट लगा है, यहाँ पर आप जाओ और अब आप लैंडस्केप ले लो। तो लैंडस्केप लोगे, देखिए इस तरीके से पेज आपका चेंज हो जाएगा। वापस से मैंने पोर्ट्रेट कर लिया और वापस से मैंने जूम आपका बढ़ा दिया। इसके बाद आता है आपका साइज। साइज का मतलब यहाँ पर क्या है, ये आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो साइज़ लगा है वो लेटर लगा है। ये साइज़ हो रही है, पेपर के साइज़ के बारे में बात हो रही है कि जब आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जिस पेज पे काम कर रहे हैं वो प्रिंट होना है या नहीं। अगर प्रिंट होना है तो आप चेक करें कि आपके प्रिंटर में कौन सा पेपर साइज़ लगा हुआ है। जनरली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो A4, जिस पे आप फोटोकॉपी कराते हैं उसको A4 शीट कहा जाता है, कॉपियर पेज भी कहा जाता है। इस पेज में 8.27 विथ यानी चौड़ाई होती है, 11.69 हाइट यानी लंबाई होती है, जो आप फोटोकॉपी जिस पेज पे कराते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट लेटर लगा है, आप ध्यान रखें। आप के प्रिंटर में जो पेज लगा है वही पेज आपको यहाँ से साइज़ में जाके लगाना होता है। तो A4 मैंने यहाँ से कर दिया। अब इससे होगा क्या, जैसा पेज आप यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसा भी बना रहे हैं, सेम इसी वे में वो प्रिंट निकलेगा, ज़रा भी चेंजेस नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो प्रिंटर में पेज लगा है उसको यहाँ से मैच करा दिया है, ठीक है। तो ये सब आपके पेपर साइज़ होते हैं। फिर आता है बेटा कॉलम। कॉलम क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह आप पढ़ते हैं अगर, तो न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा ऐसे कॉलम वाइज न्यूज़ छपी होती हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये कॉलम वाइज न्यूज़ जो छपी होती हैं इस तरह से, इसको आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी बना सकते हैं। तो कैसे बनेंगे, उसके लिए आप कॉलम्स पर जाएं। अब बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो पेज पे कॉलम बना होता है ये पूरा एक कॉलम कहलाता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक कॉलम है। आप यहाँ पर जाएं, जैसे मैंने कहा 2 कॉलम चाहिए तो 2 पे क्लिक करें, 3 चाहिए तो 3 पे क्लिक करें। सपोज़ 3 से ज़्यादा चाहिए आपको तो मोर कॉलम्स पे भी जा सकते हैं। मोर कॉलम्स पर जाएं और 3 से ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर देखिए इस जगह, ठीक है, यहाँ पर आपका जो है 1 लिख के आ रहा है, ठीक है, इसको आप बढ़ा दें। मैंने 4 कॉलम कर दिए, ठीक। इसके बगल में देखिए लाइन बिटवीन लगा है और ये आपको प्रीव्यू भी दिखा रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, तो ये लाइन बिटवीन में आप अगर क्लिक कर देंगे तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच आपको लाइन बनी हुई दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने लाइन बिटवीन भी टिक कर दिया। अब ज़रा आप देखिए लाइन भी बन के आएगी, ओके कर दीजिए। आप देखिए आपके पूरे पेज में कॉलम बन चुके हैं, ठीक है। अब आप कॉलम वाइज लिख सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो ये 4 कॉलम है। वापस से आप चाहें तो 1 कॉलम वापस से लगा सकते हैं। इसके बाद आपका आता है ब्रेक्स। ब्रेक्स क्या होता है, ब्रेक्स में 2 ब्रेक आपको पहले अभी हम बताएंगे, एक पेज ब्रेक, एक कॉलम ब्रेक। टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक अभी यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है।
तो पेज ब्रेक क्या होता है, पेज ब्रेक को हम जानेंगे। पेज ब्रेक का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, ये शॉर्टकट की जो आप नोट्स फाइल ओपन करेंगे ऐप में, जो अपने कोर्स बाय किया है उसमें MS वर्ड का नोट्स फाइल ओपन कर लेंगे, वही फाइल जिससे मैं आपको पढ़ाता हूँ। वो पूरी फाइल आपको मिलेगी, उसमें एक एक ऑप्शन मैंने डिफाइन किया है, डिस्क्राइब किया है, उसमें हर एक ऑप्शन की जो भी शॉर्टकट कीज़ है वहाँ पर लिखी हुई है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पेज ब्रेक से क्या होगा, जहाँ से आप पेज ब्रेक करना चाहते हैं, जैसे ये सपोज़ करिए हमने यहाँ पे कर्सर रखा है, ये टू चेंज जहाँ पे लिखा है यहाँ पे कर्सर रखा है, और हम चाहते हैं यहाँ से हमारा टेक्स्ट जो है अगले पेज में ब्रेक होके चला जाए नए पेज में। तो यहाँ पे कर्सर रखा, ब्रेक्स पर जाएंगे और पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से देखिए आपका मैटर ऑटोमेटिक नए पेज पे शिफ्ट हो गया और वो पेज वहाँ से खाली हो गया। आप कंट्रोल Z कर रहा हूँ, आप जहाँ से भी चाहते हैं, जैसे सपोज़ करिए ये लुक जहाँ पे लिखा है मैं चाहता हूँ यहाँ से ये नए पेज पे चला जाए, तो ब्रेक पर जाएं और यहाँ से पेज ब्रेक पे क्लिक कर दें। ठीक है, ऐसे ये देखिए लुक से पेज ब्रेक हो चुका है। तो पेज ब्रेक कंट्रोल Z, पेज ब्रेक का मतलब यही होता है। तो पेज ब्रेक यहाँ से आप करेंगे तो पेज ब्रेक से कहाँ क्या होगा, जहाँ पर आपका कर्सर होगा वहाँ से टेक्स्ट ब्रेक होके नए पेज में मूव हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद कॉलम ब्रेक से क्या होगा, कॉलम ब्रेक के लिए आपको पहले अपने पेज में कॉलम बनाने पड़ेंगे। चूँकि कॉलम ब्रेक का एक्चुअल मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं, स्टूडेंट शायद कंफ्यूज रहेंगे इसमें। जैसे ये कॉलम बने हैं, अभी आपको ऐसे ही अपने पेज पे कॉलम बनाना है, तो कॉलम ब्रेक का मतलब क्या है। पेज ब्रेक का तो मतलब समझ में आया कि जहाँ से टेक्स्ट आप जो है ब्रेक करना चाहें वो नेक्स्ट पेज में चला जाता है। कॉलम ब्रेक का मतलब होता है ये एक कॉलम से दूसरे कॉलम पर स्विच होना। यहाँ पे जैसे अभी हम सपोज़ करिए यहाँ पर इस कॉलम पे लिख रहे हैं, हमने यहाँ पे कुछ 3-4 लाइनें लिखी, बस अब आगे हमें इस पेज पे लिखना ही नहीं है, सॉरी इस कॉलम पे मुझे आगे लिखना ही नहीं है। अब जो भी लिखना है मुझे वो इस कॉलम पे लिखना है, सेकंड वाले पे। तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम पर, इसी तरह से दूसरे कॉलम से तीसरे कॉलम पर स्विच होने के लिए आपको कॉलम ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कॉलम बना लेने हैं। तो कॉलम बनाने के लिए मैंने सारा मैटर हटा दिया है, आप भी हटा लेना। कॉलम पर गए, मैंने जनरली 3 कॉलम ही बना लिए। अब देखिए, अब आप लिख के देखिए, जैसे पहले कॉलम पे आप लिखेंगे 3 कॉलम बन चुके हैं। देखिए पहले कॉलम पे आप लिख रहे हैं तो आप पहले कॉलम तक ही हैं। अब मान लीजिए यहीं से मुझे अब जो है पहले कॉलम पे नहीं लिखना है, अब मुझे यहाँ सेकंड कॉलम पे लिखना है या थर्ड कॉलम पे लिखना है। तो इनको हम कैसे लिखेंगे, इनको लिखने के लिए अब आपको कॉलम ब्रेक करना पड़ेगा। तो आप ब्रेक पर जाएं और कॉलम पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिक आप अदर कॉलम पे आ जाएंगे। अब देखिए ये दूसरे पे आ गए, अब दूसरे पे इतना ही लिखना है। अब मैंने ये देखिए, अब मेरे को तीसरे कॉलम पे अगर लिखना है फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगा और फिर से मैं कॉलम ब्रेक पे क्लिक करूंगा। इस तरह से मैं तीसरे कॉलम पर आ गया। ठीक है। अब मान लीजिए सपोज करिए मुझे इतना ही यहाँ पे करना था, यहाँ से मुझे नॉर्मल पूरा एक ही कॉलम चाहिए। तो इसी का एक पार्ट और यहाँ पर होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस पर आप आ जाएं, ठीक है, एंटर करके नीचे आ जाएं, कंटिन्यूअस लगाएं। तो कंटिन्यूअस में वो सेम चीज़ कंटिन्यू तो चलेगी ही, जो आपका ये जो है कंटिन्यूअस, लेकिन हम यहाँ से जो है एक ही कॉलम चाहते हैं। तो कंटिन्यूअस करना है आपको, यहाँ से ब्रेक पे जाके कंटिन्यूअस पहले तो लगा देना है ये, और उसके बाद कॉलम की संख्या 3 से हटा के 1 कर देनी है। तो अब आप देखिए इससे होगा क्या फ़ायदा, ऊपर तो कॉलम वाइज आपको मिल गया मैटर, और यहाँ से आपको नॉर्मल इस तरह से मिल जाएगा जैसे आप नॉर्मल बना रहे थे। ठीक है, ये हमारा कॉलम ब्रेक होता है। टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक टेक्स्ट की रैपिंग के लिए होता है, जो अभी हम यहाँ पे रैप टेक्स्ट ऑप्शन में कवर करा लेंगे, आपको यहाँ से देखने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन ब्रेक, आप पूरा सेक्शन ब्रेक भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने ये पार्ट बताया, ये एक तरीके से सेक्शन ब्रेक का ही पार्ट है कि हमें आधा सेक्शन ऐसे चाहिए, आधा सेक्शन वैसे चाहिए, तो आप कर सकते हैं। प्रोफेशनली आपको इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब हमारा आगे आता है इसमें लाइन नंबर। तो मैं ये सब हटा देता हूँ और फिर से कुछ मैटर वही वाला मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने कॉपी कर रखा है, कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा मैं। अब देखिए, अब जैसे ये सब लाइनें आ रही हैं, टोटल लाइन नंबर आपको अगर चाहिए तो आप लाइन नंबर पर जाएं और कंटिन्यूअस पे क्लिक कर दें, तो आपको लाइन नंबर भी अपने पेज पर मिलने लगेगा। नहीं चाहिए तो यहाँ से जाके नन कर दें।
फिर आता है हाइफनेशन। हाइफनेशन क्या होता है, आपने ध्यान दिया हो जब हम लोग अपनी कॉपी पे लिखते हैं जनरली, तो जब कोई बड़ा वर्ड होता है तो बड़ा वर्ड जब मान लीजिए इस जगह यहाँ पे लास्ट में कोई बड़ा वर्ड है, नहीं पूरा आ पा रहा है, तो इस तरह से एक डैश लगता है। डैश लगाने के बाद फिर आधा वर्ड हम इधर रिपीट करते हैं, वो हाइफन कहलाता है। तो यहाँ से अगर आप हाइफनेशन पे ऑटोमेटिक लगा दें तो आप देख सकते हैं बहुत सारे वर्ड ऐसे होंगे, जैसे यहाँ पर देखिए इस जगह COV के आगे हाइफन लगा है, ठीक है, LAY के आगे हाइफन लगा है, और इनको आप जब चेक करें COV ये पूरा कवर है, ठीक है, LAY ये पूरा लेआउट है, ठीक है। इन चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हैं, ये हाइफनेशन होता है। तो यहाँ से आप हटाना चाहें नन कर दें, ठीक, हट जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, आपका वाटर मार्क आ जाएगा। वाटर मार्क किस काम में आपके आता है, जैसे आपने कोई भी जो है मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह देखी हो, वहाँ पर जो भी रिपोर्ट्स निकलती हैं, जो भी ज़ीरोक्स निकलते हैं, उनके पेज पे बैकग्राउंड पे जो है मेडिकल जो कंपनी है उसका नाम लिखा होता है, तो वो वाटर मार्क से होता है। तो आप वाटर मार्क पर जाएं और अपना खुद का वाटर मार्क आप यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ से आप वाटर मार्क पे जाने के बाद कस्टम वाटर मार्क पर जाएंगे, ठीक है। कस्टम वाटर मार्क पर जब आप आएंगे, एक विंडो आपको खुल के मिलने वाली है। उस विंडो में वाटर मार्क आप दो तरह से लगा सकते हैं, एक टेक्स्ट वाटर मार्क होगा और एक आपका पिक्चर वाटर मार्क होगा। देखिए अभी नो वाटर मार्क लगा, इसलिए कोई वाटर मार्क नहीं आ रहा है। आप वाटर मार्क पे पिक्चर भी लगा सकते हैं और टेक्स्ट भी लगा सकते हैं। आप अपने जितने भी स्मार्ट इन्फोटेक के नोट्स आप देखेंगे, उन सब में वाटर मार्क लगा हुआ है, स्मार्ट इन्फोटेक की लोगो और स्मार्ट इन्फोटेक लिखा है, वो पूरा आपका वाटर मार्क पिक्चर के अकॉर्डिंग लगा हुआ है, पिक्चर है वो पूरी, ठीक है। तो आप टेक्स्ट भी लगा सकते हैं। पहले मैं टेक्स्ट लगा के आपको दिखा दे रहा, मैं ये टेक्स्ट पर गया, ठीक है। टेक्स्ट अब क्या लिखना है, टेक्स्ट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ से ASAP बाई डिफ़ॉल्ट लिखा होता है, जिसका मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल। फिलहाल ये आपको हटाना है, आप जो भी अपना लिखना चाहें। मैंने स्मार्ट इन्फोटेक लिख दिया और आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अप्लाई करके क्लोज कर देना है। आप बैकग्राउंड पे पेज के देखिए, आपको साफ साफ स्मार्ट इन्फोटेक लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो इसको आप ये देखिए, ये आपका वाटर मार्क सब पूरे हर पेज में आपको मिल रहा है। तो आप ये लुक वाटर मार्क की मदद से दे सकते हैं। इसका पेज लेआउट का इस वीडियो में इतना ही पार्ट रखेंगे, वाटर मार्क तक। पेज कलर से लेके आखिरी ऑप्शन तक अगली वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।